पराली जलाने पर की जुर्माना सजा तो माफ की है, पर जुर्माना है उसका आदेश नहीं हुआ है। कुछ मधुर सरकार आदेश हुआ है, कुछ प्रकरण वापस हुए हैं, कहीं प्रकरण वापस नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक भी केस वापस नहीं हुआ है अभी तक। तो ये 5 बिंदुओं पर सरकार ने जो वचन दिया था, एमएसपी पर गारंटी का कानून के लिए दिया जाए। कमेटी में उन्होंने कहा है कि 3 लोग आप अपनी एसकेएम से दीजिए। तो हम लोगों ने 3 नाम फाइनल तो किए हैं, परंतु 8 तारीख की बड़ी बैठक में उनको हम अप्रूव करेंगे और फिर सरकार को वो 3 नाम देंगे। तो उसमें सरकार कमेटी बनाने को तैयार है। तो वो एक लड़ाई अभी बकाया है। इन्हीं सब के बीच में हमारा आंदोलन की भी तैयारी चल रही है कि आगामी अगर सरकारें हमारी बात नहीं मानती हैं तो 2023 से लेकर फिर अनिश्चितकाल के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। किस तरह से बात की अभी आंदोलन की आपने? तो पहले भी 300 दिन आंदोलन चला, 300 ज़्यादा पर आंदोलन चला। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 बिंदु पे बात हुई सरकार से, लेकिन बातचीत अभी अधूरी है। तो अभी जिस तरह से कल मीटिंग है पंजाब के साथ, फिर 8 तारीख को मीटिंग है, तो उसमें बड़े आंदोलन की जिस तरह से बात की जा रही है, तो क्या रहेगा, उनमें क्या मुख्य बिंदु रहेगा, क्या मांग रहेगी? देखिए, अभी तो हमारी प्रायोरिटी है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि इलेक्शन जो साथी लड़ गए हैं उनके बारे में निर्णय करना है सर्वसहमति से। जिन्होंने पार्टी बनाई है उनके बारे में भी निर्णय करना है सर्वसहमति से। आप कोई भी पार्टी का व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति हमारे यहाँ पदाधिकारी नहीं हो सकता। इन तमाम कर हमको एसकेएम के कुछ नियम कायदे कानून बनाकर उनका हम अप्रूवल लेंगे 8 तारीख की बैठक में। कक्का जी, जिस तरह से नई पार्टियों को बनाते ही एसकेएम से बाहर कर दिया गया, तो पहले जो पार्टियां थी, योगेंद्र यादव जी थे, सरदार वीएम सिंह थे, कम्युनिस्ट थे, फिर वो क्यों शामिल किए गए? साथ में राकेश टिकैत जी भी एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, एमएलए का चुनाव लड़ना तो अपराध नहीं है, कोई पार्टी में नहीं, वो लड़ गए। पार्टी ऑफिस नहीं है, नंबर 1। उन सब है, उनकी क्योंकि विंग है उसके लोग हैं, पर उनके कोई पॉलिट ब्यूरो ऑफिस ब्यूरो इसमें नहीं है, ये रखा गया है। और आगे कोई ना रहे इसके लिए कानून हमको बनाना चाहिए, तो वो हम कानून बना रहे हैं। जो पंचायत करने पे थोड़ा रहा है, बाई इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा कहाँ थोड़ा पीछे गुरुग्राम में पंचायत है, उस पंचायत का आप आए तो नॉन पॉलिटिकल रहकर ही हम लोग काम कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि किस प्रकार से सभी लोग लगे हैं काम में, अच्छी बात है। कुछ लोग को लगता है कि हम राजनीति में जाकर किसान का भला कर सकते हैं, तो वही ट्राई कर लो, पर आप संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रह सकते। पर ये इसकी बाध्यता है। जिस तरह से गुरनाम सिंह सैनी भी अब पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा उन्होंने जी, संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी रहे हैं जी, तो क्या उस तरह से राजनीति करेंगे तो पार्टी में इसमें नहीं आएंगे? वो नहीं, अकेले आवाज को उठा रहे हैं, वो अकेले वो नहीं, जो भी सदस्य पार्टी बनाएगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़वाएगा, वो एसकेएम का हिस्सा नहीं रहेगा। अब क्या रहेगी अब आपका मुख्य बिंदु क्या रहेगा, कब तक क्या रहेगा? 3 कृषि कानूनों को रद्द कराना। देखिए, रद्द तो हो गए वो कानून। रद्द होने के बाद में जिन 5 बिंदुओं पर सरकार से हमारी सहमति बनी थी, आंदोलन को हमने स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था, तो 5 बिंदुओं पर सरकार गंभीरता से उसके आदेश जारी करे। और एमएसपी पर जो मेजर मांग उसमें यह है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून अविलंब बनाया जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे रही। कक्का जी, आपने मध्य प्रदेश के महिला विंग है, यूथ का विंग है, तो हमारी जो युवा इकाई है, उस युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मैं घोषणा करने के लिए आया हूं। आदरणीय अक्षय नरवाल जी को हमने युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज घोषित कर रहे हैं। हमें है केवल तिलक लगाता है, पर तिलक लगा वो
सौरभ नियुक्ति पद्धति में एक बार इधर देखो। ठीक है। अब मैं नरवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ की स्टेट इकाई और अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था का अपने हिसाब से करें। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के साथी पत्रकार बंधु हमारे यहाँ पहुँचे हैं, सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ और सभी को धन्यवाद भी करता हूँ कि आप भी संजीदा हैं। जो किसानों की आज पूरे देश भर में आंदोलन चला, उसके बाद जो आप हमारा जरिया बनते हैं, हमारी बात आम किसानों तक पहुँचाते हैं, आप सबका धन्यवाद हम करते हैं। और जो कक्का जी ने आज मुझे जिम्मेदारी दी है, मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस संगठन में रह के कुछ चीज़ें अनुभव की, कुछ चीज़ें सीखी कक्का जी के नेतृत्व में, कक्का जी के सानिध्य में, को के नेताओं के साथ बुता है आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ू के नरवारे खुद गांव के हैं, चढ़ू निजी की यूनियन के उपाध्यक्ष हैं। उनसे जब वो सड़क पे संघर्ष करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे गांव के तमाम बुजुर्ग पहुँचे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और जो ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, कक्का जी का पूरे संगठन का, और पूरे संगठन में जितने भी हमारे राज्य हैं उन सभी साथियों ने मेरे नाम के ऊपर सहमति दर्ज की, मुझे स्वीकार किया। और मुझे ही स्वीकार नहीं किया बल्कि हरियाणा की लीडरशिप को इस संगठन में पूरे देश में स्वीकार किया गया। इसके लिए मैं पूरे संगठन का और सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जो बड़ी मिली है मेरी जो प्राथमिकता है राष्ट्रीय इस युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर, मैं आंदोलन में बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े थे और आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा कि कथूरा में जब बड़ौदा में बाई इलेक्शन हुआ, आदरणीय शिव कुमार कक्का जी भी मध्य प्रदेश से उस पंचायत में पहुंचे थे। आज हमारे साथ तमाम वो साथी मौजूद हैं, 99% वो साथी मौजूद हैं जो उस पंचायत के समय में घर घर घूम के, जिसको 0 डिग्री की मेहनत कहा जाए, वो मेहनत करने का काम किया। और आपने देखा परिणाम स्वरूप जो उस पंचायत का निर्णय रहा, उस पंचायत के निर्णय को फलीभूत करने का काम किया। और लगातार 3 महीने हमारे जितने नौजवान साथी आप बैठ रहे हो कतार में, इन्होंने मेहनत करने का काम किया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जितने भी नौजवान साथी हमारे हैं, शुरू तो करते हैं लेकिन आंदोलन के अंत तक उस आंदोलन की खीर कोई खाता है और उस आंदोलन में मेहनत कोई करता है। तो जो भी नौजवान साथी अपने मान सम्मान से किसी को अछूता नहीं रहने देंगे, ये मेरी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी। किसी भी नौजवान साथी को ये महसूस नहीं होगा संगठन में कि हमारा मान सम्मान नहीं है, या किसी भी नौजवान साथी में जो भी टैलेंट है, मैं अपने से आगे रख के उस नौजवान साथी को, इस देश को, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप देखिए कक्का जी ने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अनेकों नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आज अलग अलग भूमिका में पूरे देश में काम कर रहे हैं। और मैं कक्का जी का इस बात के लिए आभारी भी हूँ कि जो नौजवानों की वो बात सुनते हैं और नौजवानों को वो मौका देते हैं, बड़े मन के साथ नौजवानों को सिखाते हैं और नौजवानों को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए कि वो अपनी बात करें और इस देश को बनाने में नौजवानों की मुख्य रूप से भूमिका हो। और इसी के साथ